नमस्कार, मैं साधु और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं क्लास 10 के मैथ का समानांतर श्रेणी एपी को जो है पढ़ा रहा हूं और एपी से संबंधित सवाल जो है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे सवालों को जो सॉल्व करा रहा हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने जो है 8 सवालों को जो सॉल्व कराया था। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं जो है 9वें सवाल की तरफ जो है और सॉल्व कराते हैं जो है। तो देखें 9वां सवाल जो है क्या है आपका। 9वां सवाल आपका है कि प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये सवाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल है आपका जो है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो है निकालना है। तो देखिए प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो इस फार्मूले से भी हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं। और जो समानांतर श्रेणी का फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जो है। तो दोनों से मैं ज्ञात करके आपको जो बता रहा हूं। चले सबसे पहले मैं इससे जो ज्ञात कर रहा हूं। n का मतलब ये हुआ कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का मतलब ये हुआ कि टोटल जो संख्याएं है वो 200 दिया हुआ है। तो n के जगह पर हमने 200 लिख दिया, 200 प्लस में 1 लिख दिया जो है, और नीचे ही आपका 2 लिख दिया। ये 2 से आपका 100 बार में कैंसिल होगा, तो ये आपका 100 गुणा ये 201 होगा। अब 201 में 100 से गुणा करने का मतलब कि 201 और 2 को 0 इसमें बैठा देंगे तो ये 20,000 जो है 100 होगा। अब हम लोग देखें जो है कि क्या इससे भी सॉल्व करने पर 20,100 ही आ रहा है। तो देखें जो है Sn बराबर हमको 200 पदों का योग निकालना है। तो ये क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे। n के जगह पर जो है 200 लिखेंगे, बटा में ये 2 लिखेंगे। ये आपका 2 प्रथम पद जो है चूंकि प्रथम से कह रहा है तो प्रथम से का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से है। तो प्रथम पद आपका 1 हो गया जो है। n के जगह पे हम लोग जो है 200 लिखेंगे, माइनस में 1, और d सार्वंतर भी इसका d होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसमें हम लोग सार्वंतर देखेंगे जो है तो 1 जो है आएगा। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो ये 100 बार में कैंसिल हो गया। ये आपका 100 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका जो है 199 हो गया। अच्छा, इस d के जगह पर 1 लिख दे जो है। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 199 ही होगा। अब ये आपका 100 हो गया, 2 में 199 को जोड़ेंगे तो 201 जो है होगा, और 100 से 201 में मल्टीप्लाई करेंगे जो है तो ये आपका जो है 20,100 ही आएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दोनों मेथड से मैंने सॉल्व किया तो यही आपका आंसर जो है आया। तो यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो आप इसको आसानी से n इंटू एन प्लस 1/2 करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि सब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो तो आप इसको जो है समानांतर श्रेणी के योग वाला फार्मूला लगाकर और अच्छा तरीका से इसको आप लोग बनाइएगा जो है। तो चलें आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो मैं क्वेश्चन नंबर जो है 10 की तरफ जो है बढ़ता हूँ। तो चलें क्वेश्चन नंबर जो है 10 को हम लोग देखें जो है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, एपी जो है ज्ञात कीजिए। जिसका 5वां पद 15 है, जिसका 5वां पद 15 है तथा तीसरे और 8वें पद का योग 34 है। तीसरे तथा 8वें पद का योग जो है 34 दिया हुआ है। तो देखें जो है हमें एपी निकालना है, समानांतर श्रेणी जो है निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा
सार्व अंतर d है। तो प्रश्न कर रहा है कि पांचवा पद 15 है, तो लिखेंगे कि पांचवा पद जो है वो आपका 15 है, और पांचवा पद 15 का मतलब इसको a प्लस में 4d हम लोग लिखेंगे, बराबर में ये आपका 15 जो है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान के जो है छोड़ दें। अब पुनः प्रश्न से जो है देखें, पुनः प्रश्न से अब करें कि तीसरे और 8वें पद का योग 34 है, तो तीसरे पद का मतलब हुआ a प्लस 2d और 8वें पद का मतलब हुआ a प्लस 7d, और इनका योग, इसका मतलब इन दोनों का योग जो है कितना है, तो 34 है, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 34 लिखेंगे जो है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a और a जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा, ये 2d और 7d जोड़ेंगे तो 9d हो जाएगा, और बराबर में ये आपका जो है 34 हो जाएगा। तो इसको समीकरण जो है 2 ले लें जो है। समीकरण 1 में यदि 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से इसको घटा दिया जाए जो है, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जो है, चूंकि समीकरण 1 में 2 से गुणा क्यों करना पड़ा, क्योंकि समीकरण 2 में यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 हमको लाना पड़ेगा, तब तो ये कैंसिल होगा जो है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a हो गया, प्लस में 2 चौका ये आपका 8d हो गया, और 15 दूनी का आपका ये 30 हो गया जो है। और दूसरा समीकरण आपका 2a प्लस 9d बराबर ये आपका 34 जो है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 8d में से 9d घटाएंगे तो माइनस में d होगा, और 30 में से 34 घटाएंगे तो माइनस में जो है 4 होगा, माइनस में 4 होगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो इस प्रकार से जो है d बराबर आपका कितना चला आया, तो 4 चला आया। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए, कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d बराबर 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है, इक्वेशन 1 में जो है यदि इस d के मान को पुट कर दिया जाए तो देखिए जरा सा जो है, इक्वेशन जो है 1 क्या है, तो a प्लस 4d बराबर 15 है, तो a प्लस ये आपका 4 हो गया, और d के जगह पे भी 4 लिखेंगे, तो ये आपका जो है a बराबर ये 4 चौका 16 हो जाएगा, तो ये 15 माइनस 16 होगा, तो a बराबर 15 में से 16 घटाएंगे जो है तो -1 आएगा, तो a का मान जो है -1 आ गया। अब सवाल आपसे बोला जो है था कि AP ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल आपसे जो है कहा था कि आपको AP जो है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है। तो AP ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि AP का जो व्यापक रूप होता है वो आपका जो A होता है, A प्लस में D होता है, A प्लस में 2D होता है, डट डट इस प्रकार से जो है होता है। तो हम लोग A के जगह पर -1 लिख दें, -1 प्लस में D के जगह पे जो है 4 लिख दें, फिर यहाँ पर -1 प्लस 2 गुणा में 4 लिख दें, डट डट इस प्रकार से। -1 ये 4 में से घटाएंगे 3 होगा जो है, ये 2 चौका 8 हो जाएगा, 8 में से घटाएंगे ये 7 होगा। तो इस प्रकार से और भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आ गया -1 3 7 डट डट, तो ये आपका जो है आंसर जो है हो जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर जो है सवाल था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो फिर हम आगे बढ़ें जो है। चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग देखें जो है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि p + 1, यदि p + 1 कामा 2p + 1 कामा 4p - 1 AP में है, AP में है, तो P का मान ज्ञात करें, P का मान ज्ञात करें। देखें जो है आपको दिया है, क्या दिया है, टू गिवन, ये दिया गया है कि ये p + 1 2p + 1 एंड 4p - 1, ये तीनों जो पद है, एक पद ये होगा, एक पद ये होगा और एक पद ये होगा, ये तीनों पद जो AP में है,
आर इन ए पी, लिखेंगे कि ये ए पी में है। ठीक, तो यदि ये ए पी में, देखिए कोई भी श्रेणी जो है यदि ए पी में है तो उसके किसी पद और उसके पिछले पद का अंतर जो है सभी जगह बराबर होता है। तो जाहिर से बात है कि इस पद में से दूसरे में से इस पहले को घटाएंगे, आई तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तो इसका अंतर जो है और इसका अंतर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि ए और बी और सी है, आर इन ए पी, ये यदि किस में, ए पी में है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि बी माइनस ए जो है बराबर होगा सी माइनस बी के। इसमें से इसको घटाएं और इसमें से इसको घटाएं तो इसको हम लोग बराबर लिखेंगे, क्योंकि इसमें से इसको घटाएं और इसमें से इसको घटाएं और ये ए पी में है तो सार्वंतर जो है बराबर होता है। तो उसी प्रकार से जो है ये 2p + 1 में से यदि ये p + 1 को हम लोग घटाएं तो ये बराबर आएगा 4p - 1 में से 2p + 1 को घटाने पर जो है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे जो है तो ये 2p + 1 माइनस में p या माइनस में 1 होगा, और ये आपका जो है 4p माइनस में 1, ये आपका 2p और माइनस में 1 होगा जो है। अब ये 2p में से p घटाएंगे तो यहाँ पर p होगा, ये एक से एक कैंसिल हो गया, बराबर ये 4p में से 2p घटेगा तो ये आपका 2p होगा, और ये -1 -2 होगा जो है। इस 2p को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में ये आपका 2p होगा, और ये आपका माइनस में 2 जो है। p में से 2p घटाएंगे तो माइनस में p होगा, और ये आपका माइनस में 2, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार p बराबर जो है 2 चला आया। तो इस प्रकार से p का जो मान होगा वो आपका जो है 2 j होगा। ठीक है, p का मान क्या होगा, तो 2 होगा जो है। तो चले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तो फिर जो है हम अगले क्वेश्चन की जो है बात करते हैं। चले तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 अब हम देखेंगे जो है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, क्वेश्चन नंबर जो है 12 है कि समानांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 एपी आपको दिया है 3, 10, 17, 24 ... का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, तो इस सवाल में आपको एक एपी दिया गया है, एक आपको एपी दिया गया है 3, 10, 17, 24 ... ये आपको जो दिया गया है। यहां से आप ए का मान कहेंगे जो है कि ए का मान जो है आपका 3 होगा जो है, डी का मान कहेंगे जो है कि 10 में से 3 घटाएंगे जो है 7 होगा जो है। अब प्रश्न से जो है आइए, प्रश्न से जो है कह रहा है कि कौन सा पद जो है 13वें पद से 84 अधिक है। हम मान ले कि इसका nवां पद जो है 13वें पद से 84 अधिक है। क्या मान लें, माना कि इस एपी का nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है। चूंकि ये तो नहीं हमें पता है ना कि कौन सा पद है जो कि इसके 13वें पद से 84 अधिक है, तो हमने मान लिया कि वो nवां पद है जो इस एपी के 13वें पद से जो है 84 अधिक है। तो देखें एपी का nवां पद को हम लोग n से सूचित करते हैं। 13वां पद का मतलब जो है क्या हुआ, a प्लस में 12d जो है हुआ। 84 अधिक है का मतलब कि 13वां पद से 84 अधिक का मतलब कि 13वां पद में ही 84 जो है जोड़ना है। 13वें पद से 84 अधिक है कौन, तो nवां पद। तो nवां पद जो है बराबर में लिख देंगे जो है nवां पद बराबर a + 12d या प्लस में 84 जो है। अब nवां पद का मतलब होता है a + n - 1 × d, तो इसके जगह पर a + n - 1 × d लिख देंगे। ये आपका a + 12d या प्लस में ये आपका 84। तो देखिए इस a से ये कैंसिल हो जाएगा जो है। ये आपका जो है n - 1 और d का मान देखिए 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे जो है। ये आपका जो है 12 हो गया, d का मान 7 हो गया, प्लस में आपका 84 हो गया। 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7n माइनस में 7 होगा, 12 × 7 = 84 होगा, 84 प्लस में 84 जो है।
तो ये जोड़ेंगे तो 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 168 होगा। तो 7n माइनस 7, तो यहाँ से 7n बराबर 168 प्लस में 7 होगा, ये 7 जाके उधर जुट जाएगा जो है। तो यहाँ से 7n बराबर जो है 8 7 कितना हो जाएगा 15 और 6 1 7 175 हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर जो है आपका 175 बटा में क्या लिखेंगे 7। अब ये 7 से आपका 7 दूनी का 14, 7 5 का 35, 7 दूनी का 14, तो 3 बच गया, 7 5 35, तो 25 बार में कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ आपका जो n का मान है वो 25 निकल के आ गया। n बराबर कितना आ गया तो 25 आ गया जो है। तो कहेंगे कि इस AP का जो 25वां पद होगा उस AP के 13वें पद से जो है 84 अधिक होगा। तो क्या पूछा था कि कौन सा वो पद है, तो 13वां पद है। क्या आंसर देंगे कि 13वां पद जो है आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं 13वां पद नहीं, 13वां पद नहीं, 25वां पद जो है, 25वां पद जो है, 25वां पद जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप बढ़िया से समझ चुके होंगे जो है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तो फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलें, तो क्वेश्चन नंबर जो है अब हम 13 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका जो है कि यदि ये 4 दिया है, ये x1 दिया है, x2 दिया है, और ये आपका x3 दिया है, और ये आपका 28 दिया है, और कह रहे कि ये AP में है, R in AP। ये आपके सभी के सभी जो टर्म पद दिए गए हैं ये किस में है तो AP में है जो है। ठीक, ये 4 है, ये आपका x1 है, और ये आपका जो है ये कामा है, ये आपका x2 है, और ये आपका जो है x3 है, और ये आपका जो है 28 है, ये AP में है। तो कह रहे कि तो x3 का मान इसमें बताइए क्या होगा। x3 बराबर जो है वाट, x3 का मान क्या होगा, इस x3 का मान निकालना है। तो देखिए जो भी चीज इसमें आपको दिया गया है पहले आप उसको लिखें जो है। आपको प्रथम पद a दिया गया है कितना 4। आप x1 को क्या लिख सकते हैं, x1 को a प्लस में d लिख सकते हैं। x1 का मतलब ही पहला पद, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद को a प्लस डी लिख सकते हैं। x2 को आप क्या लिख सकते हैं जो है a प्लस 2d लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा पद है, 1 2 तीसरा पद है। और x3 को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d लिख सकते हैं। तो यही x3 का मान आपको निकालना है, यही x3 का मान आपको निकालना है। तो यदि जो है ये आपका a का मान और d का मान जो है यहाँ पर पुट कर दिया जाए, रख दिया जाए जो है, तो x3 का मान निकल के चला आएगा। लेकिन अब रहा सवाल जो ये कि a का तो मान 4 दिया है, लेकिन d का मान इसमें से नहीं है, तो d का मान हम कैसे निकालेंगे जो है। तो देखिए d का मान हम कैसे निकालेंगे जो है। अच्छा, एक चीज इसमें और दिया है जो है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद, और ये है 5वां पद। तो इस 5वां पद को हम लोग a प्लस 4d बराबर 28 लिख सकते हैं। अब जरा सा ध्यान से हम लोग देखें तो इस a का मान यदि इसमें पुट करें तो हमें d का मान मिल जाएगा। ये a का मान यहाँ पुट किया जाए 4 प्लस 4d बराबर 28, तो ये आपका 4d बराबर जो है 28 माइनस जो है 4 होगा, ये 4 जाके उधर घटेगा जो है, तो 4d बराबर जो है 24 हुआ, तो d बराबर जो है आपका 6 हो जाएगा, ये 4 से 24 में भाग लग जाएगा। तो d का मान जो है आपका कितना आ गया तो 6 आ गया जो है। ठीक है, तो हमें जो है x3 का मान जो है निकालना है, ये x3, और x3 जो है किसके बराबर है a प्लस 3d के। इसका मतलब कि a के जगह पर हम 4 लिखेंगे, और ये आपका 3 हो गया, और d के जगह पे जो है 6 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4, ये 3 6 का 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से x3 का जो मान है वो 22 से निकल के चला आएगा। तो चलें, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लें, तो फिर जो है मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। चले, क्वेश्चन नंबर जो है 14 की अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि एक AP में 50 पद है, एक AP में 50 पद है, जिसका 3वां पद 12 है, जिसका 3वां पद
12 है और अंतिम पद 106 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करें। तो 29वां पद ज्ञात करें। देखें जो है एपी में 50 पद टोटल जो है दिया गया है, तीसरा पद 12 दिया है, अंतिम पद जो 106 दिया है, 29वां पद जो है निकालना है। अंतिम पद का मतलब ये है कि जो 50 पद दिए 50वां पद जो 106 है। अंतिम पद का मतलब यहां पर ये है जो है। तो इसको मानेंगे कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। हमने मान लिया कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो प्रश्न से पदों की संख्या कितनी है 50, तो कहेंगे कि एन बराबर जो है 50 हो जाएगा जो है। तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद 12 का मतलब कि ए प्लस में 2d बराबर 12 लिख सकते हैं जो है। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद का मतलब हुआ कि 50वां पद। अंतिम पद का मतलब चूंकि टोटल पद तो इसमें 85 है ना, तो 50वां जो पद होगा वही तो अंतिम होगा। तो अंतिम पद जो है कितना है, तो 50वां पद जो 106 है और 50वां पद का मतलब हुआ ए प्लस में 49d, 106 जो है। तो देखिए एक समीकरण आपका ये हो गया और एक समीकरण आपका ये हो गया। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग ए और डी का पहले क्या करें, मान निकालें जो है। ए और डी का हम लोग क्या करें, मान निकालें जो है। तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 2d बराबर जो है 12 एंड ए प्लस 49d बराबर जो है 106। ये माइनस 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 ये ए से कैंसिल हो गया। 2d में से 49 को घटाएंगे तो ये माइनस 47d आएगा और 12 में से 106 को घटाएंगे जो है तो माइनस में ये आपका जो है 94 आएगा जो है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो d बराबर यहाँ से जो है 94/47, 47 से आपका 2 बार में कटेगा जो है। तो इस प्रकार से d बराबर जो है कितना आ गया, तो 2 आ गया। ठीक है। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो है क्या है, a प्लस 2d बराबर जो है 12, a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस 2d के जगह पर क्या रखेंगे, 2 बराबर में 12। तो a बराबर ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा, तो 12 में से 4 घट जाएगा। a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमें इस AP का 29वां पद निकालना था। क्या निकालना था, 29वां पद। 29वां पद का मतलब हुआ a प्लस में 28d। ठीक। तो a का मान दिया है 8 या प्लस में 28 गुणा d का मान दिया है 2। ठीक। तो इस प्रकार से 8 प्लस 28 दूनी का ये आपका 56 हो गया। 56 में 8 जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो 29वां पद इस AP का जो है कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो फिर मैं जो है आगे जो है बोलूँ। चले तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि एक AP में a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है और n बराबर जो है 50 दिया है। तो कह रहे कि n और Sn का मान ज्ञात करें। तो n और Sn का मान ज्ञात करें जो है। देखें जो है हमें इसमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें a का मान दिया है 5, d का मान दिया है 3 और अंतिम पद nवां पद जो है 50 दिया हुआ है। हमें n का मान निकालना है। तो पहला फार्मूला हम लोग लगा दें जो है कि a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला जो है, और इस फार्मूले का लगाकर हम लोग n का मान जो है निकाल सकते हैं जो है। ठीक है। तो यहाँ से जो है n के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 50, a के जगह पे 5 और n के जगह पर n ही लिखेंगे और d के जगह पर जो है 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 बराबर जो है 5 प्लस 3n माइनस में 3
और 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 2, 2 + 3n और ये आपका जो है 50। अब ये 2 आके इधर घटेगा जो है तो 50 माइनस में 2 बराबर कितना होगा 3n। तो ये आपका 48 बराबर क्या हो जाएगा 3n। तो n बराबर जो है 48 बटा में क्या हो जाएगा 3। अब ये 3 से आपका कितना बार में कैंसिल होगा तो 16 बार में होगा। तो n बराबर जो है 16 आ गया, अर्थात पदों की संख्या 16 आ गई। तो n का मान देखिए निकल गया 16 जो है। अब हमें निकालना है इसमें Sn का मान जो है। तो देखिए Sn का मान निकालने के लिए जो है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d होता है। और Sn बराबर जो है n/2 a + an भी होता है। तो इसमें हम लोग दूसरा वाला फार्मूला लगा सकते हैं, वैसे पहला वाला भी लगाएंगे तो भी जो है आ जाएगा, लेकिन इसमें दूसरा फार्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि an जो इसमें है फार्मूले में, तो n का मान दिया हुआ है 50। तो इसलिए छोटा सा फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं जो है। तो Sn बराबर जो है n के जगह पर हमको n ही लिखना है क्योंकि n पदों का योग ही निकालना है, Sn ही हमको निकालना है। ये a के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और an के जगह पे हम लोग जो है 50 लिखेंगे जो है। तो ये आपका जो है Sn बराबर जो है n/2 ये 5 और 50 कितना हो जाएगा जो है तो ये आपका जो है Sn बराबर जो है 55n बटा में क्या हो जाएगा 2 जो है। तो Sn बराबर जो है 55n बटा में 2, ये आपका Sn का जो है मान आ गया। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूजन में जो है न रहिएगा जो है कि n का मान जो है यहाँ 16 हम निकाले हैं तो यहाँ पे 16 हम लोग जो है लिख देंगे, नहीं, चूंकि Sn का मान हमें निकालना है, Sn निकालना है तो n के जगह पर हम लोग n ही जो है लिखेंगे जो है। यदि यहाँ पर S 16 का होता तो इसका मतलब कि 16 पदों का योग निकालना था, तब यहाँ पर हम लोग 16 लिखते जो है। तो सवाल में ऐसा जो है नहीं है, तो इस बात का हम लोग जो है ध्यान रखेंगे जो है। तो चलें आप इसको जो है नोट करें, तो फिर जो है मैं अगले क्वेश्चन पर चलें। तो क्वेश्चन नंबर जो है 16 अब हम लोग देखेंगे जो है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब AP के प्रथम पद 2 है, जब AP के प्रथम पद 2 है तथा सार्व अंतर 3 है, तथा सार्व अंतर 3 है, तो AP के 3 पद ज्ञात करें। तो AP के 3 पद ज्ञात करें जो है। तो देखें जो है AP का व्यापक रूप का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। AP का व्यापक रूप क्या होता है? AP का व्यापक रूप होता है A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D, A प्लस में 4D, डट डट इस प्रकार से जो है। लेकिन हमें केवल 3 ही पद बताना है, तो ये आपका 1 पद 2 पद 3 पद बस इतना ही हम लोग बताएंगे। तो प्रथम पद इसमें 2 दिया गया है और दूसरा पद जो है A प्लस D है, तो A के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 और D के जगह पर D का भी मान देखिए दिया हुआ है 3 जो है, ठीक। तो 2 + 3 हो गया। फिर आपका A के जगह पे जो है 2 और प्लस में 2 गुणा 3, तो केवल हमको 3 ही पद बताना है। तो ये आपका 2 हो गया, ये 2 और 3 5 हो गया, और ये 2 3 1 6 2 8 हो गया। तो 2 5 8 इसका जो है आंसर हो गया। तो इसके AP के 3 पद ये निकल के चले आए। चले इसी के साथ जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17 आपका है कि AP रूट में 3 कामा रूट में 27 कामा रूट में 243 डट डट का सार्व अंतर क्या होगा। इसका बताना है कि जो है सार्व अंतर जो है क्या होगा, इसका सार्व अंतर हमें बताना है। तो देखिए सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं जो है, तो किसी पद और उसके पिछले पद के अंतर से। तो ये अंडर रूट में 27 में से घटाएंगे अंडर रूट 3 को, तो यहाँ से ये सार्व अंतर D जो है निकल जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो है, तो 27 को हम लोग जो है 9 गुणा में 3 लिख सकते हैं, और ये अंडर रूट में 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये आपका 3 अंडर रूट 3 लिखाएगा, और माइनस में ये आपका अंडर रूट 3। तो ये आपका जो है D बराबर जो है 3 अंडर रूट 3 से यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 अंडर रूट 3 घटेगा तो 2 अंडर रूट में 3 बचेगा। तो इस प्रकार से सार्व अंतर जो है 2 अंडर रूट जो है 3 निकल के चला आया जो है, ठीक।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 17 जो है नंबर तक क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया। पिछले वीडियो में मैंने 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इस वीडियो में जो है 9वां से लेकर जो है 17 क्वेश्चन को मैंने जो है सॉल्व किया है। तो एक और वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा जिसमें और भी जो है 10-12 क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व कराऊंगा और फाइनली इस प्रकार से जो एपी से संबंधित जो भी सवाल है आपके खत्म हो जाएंगे और यही सवाल आपके बोर्ड में जो है आएंगे जो है। तो उस वीडियो को भी आप देखना जो है ना भूलिएगा। तो चले आज के लिए जो इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।